सुबह अलार्म बजा, लेकिन उठने का मन नहीं हुआ। आंखें तो खुल गई थीं, लेकिन शरीर पत्थर हो गया था। जैसे हर दिन एक दोहराव है, उठो, भागो, कुछ पाओ और फिर भी खाली रहो। बिस्तर में पड़े हुए दिमाग सवाल करता है, क्या वाकई ये जिंदगी है? फिर एक और सोच आती है, कल तो कुछ बड़ा करने वाला था, लेकिन आज फिर वही थकान, वही बहाना, वही डर। हर सुबह ऐसा ही तो होता है। हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन एक अनदेखा, अनसुना और अक्सर अजीब सा डर हमें रोक देता है। वो डर बाहर का नहीं होता, वो डर हमारे अंदर होता है, हमारे अपने दिमाग में। दिमाग वो चीज जो हर सफलता की चाबी भी है और हर हार की वजह भी। यही वो जगह है जहां से या तो तुम उड़ सकते हो या फिर गिरते चले जा सकते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि दिमाग कभी भी तुम्हारा दुश्मन नहीं था। तुमने ही उसे खुला छोड़ दिया और अब वो तुम्हें चला रहा है। दिमाग ऐसा कंप्यूटर है जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ फीड हो रहा है। लोगों की बातें, सोशल मीडिया का कंपैरिजन, न्यूज का डर, पुरानी असफलताओं की यादें और आने वाले कल की चिंता। हर दिन, हर पल तुम्हारा दिमाग तुम्हें यही बता रहा है, तू काबिल नहीं है, तेरे बस की बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। और धीरे धीरे बिना तुम्हारे जाने वो दिमाग तुम्हें तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा कर देता है। फिर हम सोचते हैं हम थक गए हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग थक गया होता है। डरते डरते, भागते भागते, सोचते सोचते। आज तुम्हें एक सच बताना है, एक कड़वा लेकिन जरूरी सच। तुम्हारे जीवन की ज्यादातर समस्याएं बाहर नहीं है, न पैसे की, न रिश्तों की, न मौके की। असल समस्या यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं है। हर बार जब तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, दिमाग कहता है तू फेल हो जाएगा। हर बार जब तुम किसी रिश्ते को सुलझाना चाहते हो, दिमाग कहता है क्या फायदा, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। हर बार जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ते हो, दिमाग चीखता है अगर हार गए तो क्या होगा। और तुम उस दिमाग की बात मान लेते हो, बिना ये समझे कि वो डर सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है जो तुम्हारे अंदर ही चल रही है। अब सोचो, अगर कोई दूसरा इंसान दिन भर तुम्हें यही बोले कि तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो क्या तुम उसे दोस्त मानोगे? नहीं ना। तो फिर तुम हर दिन अपने ही दिमाग से ये झर क्यों सुनते हो और चुपचाप मान भी लेते हो? देखो, दिमाग एक अद्भुत ताकत है, पर उसी समय ये तुम्हारा सबसे बड़ा धोखेबाज भी हो सकता है अगर तुमने इसे नियंत्रण में नहीं लिया। ये तुम्हें डराता है क्योंकि ये तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है। ये तुम्हें रोकता है क्योंकि ये कंफर्ट जोन में जीना चाहता है। लेकिन बड़ा बनने के लिए कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है, दिमाग को वश में करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम्हारे डर, चिंता और सोच अब तुम्हें नहीं चलाएंगे। अब तुम अपने विचारों को दिशा दोगे, क्योंकि ये जो बार बार खुद से हार जाने वाली फीलिंग है ना, वो बहुत दर्द देती है। रात को सोते वक्त जब तुम्हें लगता है कि मैं आज भी कुछ नहीं कर पाया, जब कोई दोस्त तरक्की करता है और तुम खुद को कोसते हो, जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें देखकर मायूस हो जाते हैं और तुम बस खामोश रहते हो। उस दर्द की कोई आवाज नहीं होती, पर वो अंदर चुभता है हर दिन। और अब समय आ गया है इस चुपचाप हारते हुए दिमाग को गुलाम बनाने का। आज की यह वीडियो तुम्हारे जीवन में क्रांति ला सकती है, अगर तुम इसे सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि हर शब्द को अपने जीवन की सच्चाई समझकर महसूस करो। आज से तुम हारोगे नहीं, क्योंकि आज से तुम दिमाग के नौकर नहीं, दिमाग के मालिक बनने जा रहे हो। और जब तुम दिमाग को अपने वश में कर लोगे, तो जो मंजिल आज एक सपना लग रही है, वो बहुत जल्द तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस दिमाग को कैसे वश में किया जा सकता है, ताकि तुम हार को अपने जीवन से हमेशा के लिए मिटा सको। कभी कभी हम खुद को समझ नहीं पाते। मन कुछ और चाहता है, लेकिन दिमाग कुछ और सोचता है। हम अपने अंदर दो दिशाओं में खींचते रहते हैं, जैसे एक ही शरीर में दो अलग अलग लोग बैठे हों। एक कहता है चलो कुछ बड़ा करते हैं, दूसरा कहता है रहने दो, मत रिस्क लो। अब जरा सोचिए, किसकी सुनी आपने ज्यादातर बार, मन की या दिमाग की? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो समझते हैं कि मन और दिमाग एक ही चीज है, लेकिन यहीं से हमारी आधी परेशानियां शुरू होती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम समझें मन और दिमाग में फर्क क्या है। दिमाग मशीन है, हाँ, एक तेज, ताकतवर, लेकिन बिना आत्मा की मशीन।
इसमें तर्क होता है, लॉजिक होता है, पुरानी यादें होती हैं और भविष्य की आशंकाएं होती हैं। दिमाग तुम्हें बताता है कितना खतरा है, कौन सी गलती दोबारा मत करना, क्या लोग सोचेंगे, क्या होगा अगर फेल हो गए। अब दूसरी तरफ है मन। मन का रिश्ता भावना से है, भावना से और विश्वास से। मन तुम्हें खींचता है वहां जहां तुम्हारे सपने हैं, जहां तुम्हारा दिल चाहता है। दिमाग कहता है मत कर, मन कहता है एक बार कोशिश तो कर। दिमाग तुम्हारी सुरक्षा चाहता है, मन तुम्हारी उड़ान चाहता है। दिमाग पुराने अनुभवों से चलता है, मन संभावनाओं से। जब भी तुम कुछ नया सोचते हो, कुछ बड़ा करने का सपना देखते हो, तो मन सबसे पहले बोलता है चलो, पर तुरंत दिमाग दखल देता है अगर गिर गए तो। और यहीं से शुरू होता है युद्ध, तुम्हारे अपने अंदर का युद्ध, जहां एक तरफ मन की चाहत है और दूसरी तरफ दिमाग का डर। अब यहां एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी बात आती है। जब मन कमजोर होता है तो दिमाग उस पर हावी हो जाता है। फिर वही पुरानी बातें, वही डर, वही बहाने तुम्हारी जिंदगी की कहानी बन जाते हैं। तुम सोचते हो कल से शुरुआत करूंगा, लेकिन दिमाग कहता है ठीक है, लेकिन क्या तू तैयार है? और मन चुप हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी चुप हो जाती है। लेकिन अगर मन मजबूत हो जाए तो यही दिमाग तुम्हारे लिए जादू कर सकता है। तुम्हारे अंदर की सारी शक्ति, सारा आत्मविश्वास, सारी क्लैरिटी एक्टिवेट हो जाती है। तुमने देखा होगा जब तुम किसी चीज के लिए पूरी तरह से कमिटेड होते हो, जब मन कहता है अब कुछ भी करके जीतना है, तो फिर दिमाग खुद रास्ता ढूंढने लगता है। जो काम पहले डरावने लगते थे वो डूएबल लगने लगते हैं। जो बातें नामुमकिन लगती थीं वो प्लान बनकर सामने आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त मन ने दिमाग को रास्ता दिखाया, न कि उल्टा। मन और दिमाग का रिश्ता ठीक वैसा है जैसे ड्राइवर और गाड़ी का। अगर ड्राइवर जागरूक है, होश में है, फोकस्ड है, तो गाड़ी मंजिल तक जाएगी। लेकिन अगर ड्राइवर सो रहा है, कंफ्यूज्ड है या डर गया है, तो चाहे गाड़ी कितनी भी शानदार हो, वो गलत मोड़ पर जाकर एक्सीडेंट करेगी। हमारी गलती यही है कि हमने गाड़ी को ड्राइवर मान लिया है। दिमाग तो एक जरिया है रास्ता तय करने का, लेकिन दिशा तय करता है मन। अब सोचिए, जब तुम्हारा मन ही डर गया हो तो दिमाग तुम्हें कहां ले जाएगा? वहीं जहां पहले तुम गिर चुके हो, वहीं जहां खतरे कम हैं लेकिन उड़ान भी नहीं। यही कारण है कि हम में से ज्यादातर लोग मीडियोकर लाइफ जीते हैं, ना बहुत नीचे ना बहुत ऊपर, बस एक सुरक्षित सा जीवन जिसमें ना जोश है ना जुनून। पर याद रखना, अगर तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए तो पहले तुम्हारा मन मजबूत होना चाहिए। जब मन कहे करना है तो दिमाग को मजबूरी में रास्ता दिखाना पड़ता है। फिर तुम बहानों की जगह हल ढूंढते हो। फिर तुम थकने की बजाय नए तरीके सोचते हो। हर सफल इंसान के पीछे एक मजबूत मन होता है और एक काबू में किया गया दिमाग। अब खुद से पूछो, आज तक तुमने किसे ज्यादा चलने दिया, अपने मन को या दिमाग को? अगर जवाब दिमाग है तो अब समय है कि मन को फिर से जगाया जाए। दिमाग को अगर चमत्कार करना है तो पहले मन को विश्वास करना होगा, तभी असंभव भी संभव लगेगा और वही जिंदगी जो अभी अधूरी लगती है वो अचानक पूर्ण लगने लगेगी। और यही बदलाव शुरू होता है एक छोटे से निर्णय से कि अब मन चुप नहीं बैठेगा, अब वही दिशा तय करेगा। दिमाग सिर्फ उस पर चलने का जरिया बनेगा, क्योंकि अगर मन जाग गया तो यही दिमाग चमत्कार करेगा और तुम्हारा आज का संघर्ष कल की सफलता में बदल जाएगा। अब तक तुमने जाना कि दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है और सबसे बड़ा दोस्त भी। ये सब इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे चलाते हो। लेकिन सवाल आता है, कैसे इस भागते हुए, उलझे हुए, डरते हुए दिमाग को अपने वश में किया जाए? तो चलो अब हम जानते हैं उन 5 शक्तिशाली तकनीकों को जो अगर तुम्हें सच में समझ आ गई तो दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा पूरी तरह। पहली तकनीक, अपने विचारों को पहचानो पर उनमें खो मत जाओ। हम सबकी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम हर विचार को अपना सच मान लेते हैं। मान लो तुम्हारे दिमाग में यह विचार आता है, मैं कमजोर हूं, मैं बार बार फेल हो जाता हूं, मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। तो तुम्हारा दिल टूटने लगता है, तुम रुक जाते हो, थम जाते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, हर विचार तुम्हारा नहीं होता। विचार एक विजिटर की तरह है, दरवाजा खटखटाता है पर अंदर आने की इजाजत सिर्फ तुम्हारे पास है।
अब जरा रोजमर्रा का उदाहरण लीजिए। मान लो तुम एक मॉल में घूम रहे हो और कोई पीछे से आकर कहे तू बहुत बेकार इंसान है, तो क्या तुम बिना सोचे समझे उस अजनबी की बात पर विश्वास कर लोगे? नहीं ना। तुम या तो अनदेखा करोगे या पलट कर जवाब दोगे। तो फिर अपने दिमाग के हर डरावने विचार को इतना अधिकार क्यों दे रखा है? अब एक सिंपल टेक्निक अपनाओ। हर बार जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से जोर से कहो, ये मेरा विचार है, मैं ये नहीं हूं। ये वाक्य तुम्हारे और तुम्हारे विचार के बीच एक दीवार खड़ी कर देगा। इसमें समय लगेगा। शुरुआत में शायद तुम्हारा दिमाग बोले फालतू बातें हैं, पर जैसे जैसे तुम इसे दोहराते जाओगे, दिमाग भी मानने लगेगा कि अब हर विचार का असर नहीं होता, और तब तुम ऑब्जर्वर बन जाओगे जो सिर्फ देखता है पर बहता नहीं। दूसरी तकनीक, हर सुबह सबसे पहले मन की सफाई। सुबह कैसे शुरू होती है वही दिन की दिशा तय करता है। अब सोचो, तुम उठते ही फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, किसी का मैसेज, किसी का शो ऑफ, किसी की खुशियां, और तुम सोचते हो मैं कहां हूं। फिर अचानक दिमाग तुम्हें याद दिलाता है आज प्रेजेंटेशन है, उसका जवाब नहीं आया, ईएमआई भरनी है, शायद मैं फिर गलती कर दूं। दिन शुरू होने से पहले ही मन गंदा हो जाता है। इसलिए अब से सबसे पहला काम, मन की सफाई। 5 मिनट खुद के लिए, कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ तुम, तुम्हारी सांसें और 2 मंत्र, मैं शांत हूं, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। इन 5 मिनटों में तुम अपने मन की सफाई नहीं करोगे तो दिन भर तुम्हें वही गंदे विचार, डर, उलझने घेरे रहेंगे। यह एक माइंड शावर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नहाने से शरीर साफ होता है, वैसे ही ये 5 मिनट तुम्हारे अंदर की गंदगी को साफ कर देंगे। कोशिश करो, हर सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालो। शांत बैठो, आंखें बंद करो और खुद को रीसेट करो। तुम देखोगे दिन धीरे नहीं, साफ और स्टेबल शुरू हो रहा है। तीसरी तकनीक, ओवर थिंकिंग का इलाज, एक्शन है। ओवर थिंकिंग आज की सबसे खतरनाक मानसिक बीमारी है। सोचते जाओ, फिर सोच पर सोच, फिर सोच के बारे में सोच, और अंत में नतीजा कुछ भी नहीं। तुमने जिंदगी में कितनी बार कुछ करना चाहा, पर सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा सोच लिया। एग्जाम्पल लो, तुम्हें किसी को कॉल करना है, पर दिमाग कहता है क्या सोचेंगे वो, अगर उन्होंने बात टाल दी तो, अगर मैं बेवकूफ लग गया तो। नतीजा, तुम कॉल नहीं करते। और एक छोटा सा एक्शन जो तुम्हारी दुनिया बदल सकता था, वो एक विचार के डर में गुम हो गया। तो इलाज क्या है? कर डालो। एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है। दिमाग में जितना जहर है वो तब तक रहेगा जब तक तुम कुछ करते नहीं। ओवर थिंकिंग एक ऐसा पिंजरा है जो अंदर से दिखता है सेफ, लेकिन दरअसल वो तुम्हारी उड़ान छीन रहा होता है। अब से नियम बनाओ, अगर मैं किसी चीज को 10 मिनट से ज्यादा सोच रहा हूं तो अब मैं कुछ करूंगा। छोटा एक्शन, छोटा कदम, लेकिन वो कदम तुम्हारे दिमाग को जवाब देगा अब मैं सोच से बड़ा हो गया हूं। चौथी तकनीक, नेगेटिव इनपुट बंद करो, दिमाग को सांस लेने दो। तुम जो देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, वो सब कुछ तुम्हारा दिमाग चुपचाप सोख रहा होता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग दिन भर कंपैरिजन, डर और हिंसा से भरता रहे तो वो कैसे शांत रहेगा? तुम दिन की शुरुआत करते हो इंस्टा रील से, लाइफ सेट है, सक्सेस टिप्स इन 30 सेकंड्स, न्यूज खोलते हो, मौत, खतरा, गिरावट, किसी दोस्त की बात सुनते हो, दुनिया बहुत खराब है। इन सब का असर दिखता नहीं, पर अंदर जहर बनकर जमा होता है, और फिर तुम्हारे अपने अच्छे विचार उस जहर में दब जाते हैं। अब एक हफ्ते का फैसला लो, नेगेटिव इनपुट बंद करो। कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कोई टॉक्सिक कंटेंट नहीं, कोई सोशल मीडिया शो ऑफ नहीं। उसकी जगह क्या करो? हर दिन 10 मिनट ऐसी किताब पढ़ो जो तुम्हें शांत करे। सुबह खुद को एफर्मेशंस दो, खुली हवा में वॉक पर जाओ, म्यूजिक सुनो जो तुम्हें ऊंचा उठाए। एक हफ्ते में तुम्हारा दिमाग धीमा, साफ और क्रिएटिव हो जाएगा। 5वीं तकनीक, खुद से बात करना सीखो, और वो भी ताकत से, प्यार से। तुम दिन भर खुद से बात करते हो, लेकिन क्या कह रहे हो? मुझसे नहीं होगा, मैं कितना कमजोर हूं, मैं हर बार फेल हो जाता हूं। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे ऐसी बातें कहे तो तुम कब का रिश्ता तोड़ चुके होते, लेकिन तुम खुद को हर दिन यही कहते हो, और रिश्ता बना हुआ है। अब बदलो ये लहजा।
अब खुद से बात करो जैसे कोई माँ अपने बच्चे से करती है, सहारा देकर, हिम्मत देकर, प्यार से। जब दिमाग कहे हार मान ले, तुम कहो मैं अभी रुका नहीं हूं। जब दिमाग बोले ये तेरे बस का नहीं, तुम कहो मैं सीख रहा हूं और मैं कर लूंगा। हर दिन आईने में देखो और कहो मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं विजेता हूं। तुम्हारी आवाज तुम्हारे दिमाग की दिशा तय करती है। अब से ये आवाज तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारी हिम्मत से बनेगी। अब अगर तुमने इन पांचों को अपनाया सिर्फ एक हफ्ते भी, तो तुम देखोगे दिमाग तुम्हारा गुलाम बन चुका है और तुम उसका मालिक। और अब जब तुम इस स्थिति तक पहुंच चुके हो, तो अगला कदम है सोच को कैसे रिप्रोग्राम किया जाए ताकि यह बदलाव स्थायी हो जाए। हर इंसान एक ही सवाल पूछता है, मेरे अंदर सब कुछ होते हुए भी मैं हार क्यों जाता हूं? दिमाग तेज है, शरीर साथ दे रहा है, हौसले भी हैं, लेकिन फिर भी जब बात सोच की आती है तो कुछ अंदर से टूटने लगता है। सोच वो बीज है जो पूरे जीवन की दिशा तय करता है। अब ये मत सोचो कि सोच अपने आप बनती है। तुम्हारी सोच वैसे ही बनती है जैसे मिट्टी में जो बीज डालोगे उसी का पेड़ निकलेगा। और यहीं से शुरू होती है माइंड रीप्रोग्रामिंग की सबसे असली कला। दिमाग कोई संपूर्ण वस्तु नहीं है, वो तो बस एक सुनने वाला यंत्र है। तुम जो कहोगे वो उसे सच मान लेगा, क्योंकि दिमाग को फर्क नहीं पड़ता सच और झूठ में, वो तो बस रिपीटेशन से सीखता है। एक बच्चा बार बार सुनता है तू बेवकूफ है, तो वो मान लेता है कि वो वाकई बेवकूफ है, क्योंकि दिमाग बार बार सुनी बात को सत्य में बदल देता है। तो सवाल ये है, अब हम इसे कैसे बदलें? कैसे उस सोच को फिर से नया करें जिसने अब तक हमें रोका है, डराया है और कमजोर किया है? एक ही उत्तर है, एफर्मेशंस। बार बार बोले गए सच जो झूठ को मिटा देते हैं। सुबह सुबह जब तुम उठते हो तब दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जैसे एक खुली मिट्टी, जो भी बीज उस पर डालोगे वो अंकुरित हो जाएगा। अब सोचो, तुम सुबह उठते ही कहते हो आज भी दिन खराब जाएगा, मैं फिर से लेट हो गया, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये वाक्य भले ही मामूली लगते हों, पर ये तुम्हारी पूरी सोच का आधार बन जाते हैं। अब इसे बदलो। हर सुबह अपने लिए 10 लाइनें तैयार रखो, 10 वाक्य जो तुम्हारी नई पहचान बनाएंगे। जैसे मैं शांत हूं, मैं जो चाहता हूं उसे पाने के योग्य हूं, मैं हर दिन मजबूत हो रहा हूं, मैं अपने विचारों का मालिक हूं, गुलाम नहीं, मेरे पास हर समस्या का समाधान है। इनमें जादू है, लेकिन यह जादू तभी काम करता है जब इन्हें दिमाग के सबसे गहरे दरवाजे तक पहुंचाया जाए। और वो दरवाजा है रेपिटेशन प्लस इमोशन। यानी सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस करना है, महसूस करते हुए दोहराना है। जैसे एक्टर डायलॉग बोलता है पूरी जान से, वैसे ही तुम्हें अपने अफर्मेशंस बोलने हैं, ना झिझक के, ना शर्म के, बल्कि उस विश्वास के साथ जो किसी जीतने वाले में होता है। मान लो तुम बोलते हो मैं डर से नहीं चलता, मैं अपने फैसले से चलता हूं। अब अगर तुम इसे रोज 10 दिन तक दोहराओगे तो तुम्हारा दिमाग डर से सवाल पूछना बंद कर देगा और तुम्हारे फैसले पर चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान कहता है योर माइंड बिलीव्स व्हाट यू रिपीटेडली टेल इट। तुम जो बार बार बोलते हो, दिमाग वही दुनिया बनाता है। अब कोई पूछे क्या एफर्मेशन से वाकई जिंदगी बदलती है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल, लेकिन एफर्मेशंस को बस लिख कर मत छोड़ो, उसे हर दिन जियो, बोलो, महसूस करो, तब वो तुम्हारी हड्डियों में बस जाएगा। तुमने कभी गौर किया, जब कोई बार बार कहता है मुझसे नहीं होगा, तो वाकई वो हर चीज में पीछे हटता जाता है। पर वही इंसान अगर हर सुबह खुद से कहने लगे मैं कर सकता हूं, मैं तैयार हूं, मैं लायक हूं, तो उसकी चाल, उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ बदल जाता है। एफर्मेशंस कोई जादू नहीं, ये तो एक वैज्ञानिक तकनीक है जो दिमाग की वायरिंग बदल देती है। तुम्हारा ब्रेन एक कंप्यूटर है और तुम ही उसके प्रोग्रामर हो। अब से पुरानी प्रोग्रामिंग डिलीट करो। मैं कमजोर हूं, मेरा दिमाग नहीं चलता, मेरे बस की बात नहीं। अब नए वाक्य डालो, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, मेरा दिमाग मेरा साथी है, मेरी ताकत है, मैं असफलता से नहीं डरता, मैं उससे सीखता हूं। इन वाक्यों को कागज पर लिखो, आईने पर चिपकाओ, रात को सोने से पहले दोहराओ। 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, लगातार 90 दिन करो। तुम देखोगे तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारी चाल, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारे फैसले, सब कुछ बदलने लगा है।
क्योंकि जब सोच बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। शहर के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक लड़का प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा था, कंधे झुके हुए, आंखें फटी हुई, लेकिन नजरों में कोई सपना नहीं। उसके बगल में एक छोटा बैग पड़ा था और उसमें एक रेजिग्नेशन लेटर। उसका नाम था राजवीर। उसने आईआईटी से पढ़ाई की थी, टॉप किया था। सबको लगता था कि यह लड़का एक दिन देश को बदल देगा, लेकिन जो किसी को नहीं पता था वो ये था, राजवीर का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी डिग्री नहीं, उसका खुद का दिमाग था। हर बार जब वो कुछ बड़ा करने की सोचता, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती, पसीना आने लगता, दिल धड़कने लगता और उसका दिमाग कहता, क्या होगा अगर तू फिर से असफल हो गया? उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, फेल हो गया। दूसरा स्टार्टअप शुरू किया, फंडिंग नहीं मिली। तीसरी बार को फाउंडर ने धोखा दे दिया। उसका दिमाग हर बार कहता, बस कर यार, तेरे बस की बात नहीं है। और आज वो उसी प्लेटफॉर्म पर बैठा था जहां से उसने कभी कॉलेज के लिए ट्रेन पकड़ी थी। इस बार कोई सपना नहीं था, बस हार थी। लेकिन ठीक उसी वक्त वो एक बुक स्टॉल पर गया टाइम पास करने के लिए, और वहां एक किताब ने उसका ध्यान खींचा, रीप्रोग्राम योर माइंड बिफोर इट डिस्ट्रॉयज यू। उसने वो किताब उठाई और वहीं पढ़ना शुरू किया। पहला वाक्य था, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे वफादार सेवक हो सकता है या सबसे क्रूर मालिक, फैसला तुम्हारे हाथ में है। उस लाइन ने उसे हिला दिया। वो उठा, किताब खरीदी और अपने फ्लैट चला गया। अगले 3 महीने उसने कोई काम नहीं किया, बस एक ही काम किया, अपने दिमाग को अपने वश में किया। हर सुबह जर्नलिंग करता, मुझे डर नहीं लगता, मैं हर असफलता से मजबूत बनता हूं, मेरा दिमाग मेरी ताकत है, मेरा दुश्मन नहीं। हर दिन वो अपने अफर्मेशन जोर से पढ़ता, सोने से पहले खुद से सवाल करता, आज मैंने डर के आगे एक कदम और बढ़ाया या नहीं। धीरे धीरे उसका दिमाग चुप होने लगा। वो आवाजें जो कहती थीं, तू नहीं कर पाएगा, अब कहने लगी, करके दिखा यार। 6 महीने बाद उसने फिर से काम शुरू किया। इस बार कोई फंडिंग नहीं ली, कोई टीम नहीं बनाई, बस खुद से वादा किया, इस बार दिमाग मेरी लिमिट नहीं, मेरा लॉन्च पैड बनेगा। आज उसका नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 में है। उसका स्टार्टअप करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला चुका है। और राजवीर हमेशा कहता है, मेरी जीत की शुरुआत उस दिन हुई जब मैंने अपने दिमाग को चुप कराना सीखा। अब आपसे सीधा सवाल, कहीं आप भी राजवीर जैसे ही तो नहीं सोचते थे? हर बार सोचते हो कि अब की बार होगा, लेकिन जैसे ही मौका आता है, आपका ही दिमाग आपको डराने लगता है। तो आज इस कहानी के बहाने एक वादा करो खुद से, अब से दिमाग को वश में लाना है, उसकी नहीं सुननी, उसे सुनाना है कि अब मैं हारने नहीं आया हूं, जीतने आया हूं। और अगर इस वीडियो ने आपके अंदर वो चिंगारी जला दी है जो अब तक बुझती जा रही थी, तो एक काम जरूर करो, कमेंट में लिखो, अब मैं दिमाग का मालिक हूं। इस वीडियो को उन सब दोस्तों के साथ शेयर करो जो खुद से हार चुके हैं, और उन्हें याद दिलाओ कि दिमाग अगर वश में हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। और अगर आप चाहते हो कि हर हफ्ते ऐसे ही जिंदगी बदलने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस गुप्त मानसिक जाल की जो हमें लगता है कि हमारा सोच है, जबकि वो असल में हमारी सबसे बड़ी हार की वजह होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए यू के साथ, जो अब हार मानने नहीं, जीतने आया है।